और अगर आप लोगों की टीसीएस में नौकरी लगी है और आप लोग सोच रहे हो कि भाई पैसा ही पैसा होगा तो ये आपकी गलत फहमी, मैं बोल सकता हूँ ये आप लोगों की गलत फहमी है, क्योंकि बहुत टाइम बाद आपको वो एक मीम है ना यार, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. ठीक है, तो आज की वीडियो किस बारे में है? पैसों के बारे में, कि भाई मैं टीसीएस में मेरी नौकरी लगी है तो मेरे को कितना पैसा मिलेगा और डाउन द लाइन मेरी सैलरी कैसे कैसे बढ़ती रहेगी। ठीक है, और अगर आप लोगों की टीसीएस में नौकरी लगी है और आप लोग सोच रहे हो कि भाई पैसा ही पैसा होगा तो ये आपकी गलत फहमी, मैं बोल सकता हूँ ये आप लोगों की गलत फहमी है, क्योंकि बहुत टाइम बाद आपको वो एक मीम है ना यार, मैं गरीब हूँ वो वाली आपको टॉन्ट करेंगी, चीज़ें हॉन्ट करेंगी आपको रात को कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस के सैलरी कंपोनेंट्स के बारे में कि कैसे कैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी, क्या क्या आपकी सैलरी होगी। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ के शेयर कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, सो इस वीडियो में जो कि मैं कवर करना चाहूँगा वो मैं एक लार्जर ऑडियंस को कवर करना चाहूँगा, जो कि 90 to 95% ऑफ टीसीएस एम्प्लॉयज़ जो कि फेस करते हैं। टीसीएस डिजिटल की मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि भाई अगर आप टीसीएस डिजिटल में हो तो क्यों देख रहे हो, खुश रहो, ऑल इज़ वेल। ठीक है, पर जो टीसीएस डिजिटल में नहीं है, जो टीसीएस निंजा से ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये वीडियो है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो में बने रहिएगा। तो जैसे ही आप टीसीएस ज्वाइन करते हो तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो होती है 3.36 LPA। ठीक है, जो सीटीसी होती है। और जनरली जो फ्रेशर्स जो गलती करते हैं, जो मैंने भी की थी, मैंने क्या किया था भाई, मैंने 3.36 को 12 से डिवाइड कर दिया। मैंने बोला कि भाई वाह ठीक है, स्टार्टिंग के लिए ठीक है, सैलरी इतनी 30-32 हज़ार रुपये मिल रहे हैं भाई, और क्या चाहिए। पर ऐसा नहीं है। अब मैं आपकी इन हैंड सैलरी की बात करूँगा। ठीक है, अगर आप टीसीएस एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो अपने बीटेक के बाद या अपनी एमसीए के बाद, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो टीसीएस निंजा में होगी वो होगी 3.36 LPA। और 3.36 LPA में ड्यूरिंग दी ट्रेनिंग आपके पास जो आएंगे 20 से 22 हज़ार रुपये आएंगे, क्योंकि अगर वो आपको एक एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो उसका थोड़ा पैसा काटते हैं। इससे कम भी हो सकता है, 18 भी आते हैं कभी कभार। ठीक है, और जब भी आप अपनी बेस लोकेशन ज्वाइन करते हो तो आप समझिएगा आपकी जो मंथली इन हैंड सैलरी होगी वो होगी 23,000 समथिंग होगी। और हर वेरिएबल पे जो आपको मिलेगा, क्वार्टरली वेरिएबल पे, उसके बाद आपको 25 के आसपास की सैलरी आपकी होगी। ठीक है, तो एक साल तक यही सिलसिला चलता रहेगा, आपकी 3.36 LPA तक की सैलरी होगी। उसके बाद आएगा आपकी फाइनल एनिवर्सरी अप्रेज़ल, मतलब आपकी एक साल पूरे हो गए हैं, आप ASC से आप ASC बन गए हो, उसके बाद क्या सैलरी होगी। उसके बाद जो एक मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक की जो सैलरी रहती है वो रहती है 3.8 LPA। ठीक है, तो आप लोगों की 3.8 LPA तक सैलरी पहुंच जाती है उसमें। ठीक है, तो 3.8 आपकी पहुंच गई, तो आपकी इसमें इन हैंड क्या होगी, इन हैंड आपकी ऐसे आएगी 26 से 27 के बीच में आपकी सैलरी आएगी। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका जो मार्च में जो परफॉर्मेंस बैंड मिलता है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस बैंड जो आपको मिलता है वो ABC होता है। C सबसे लोएस्ट होता है, B मिड होता है और A जो कि स्टार परफॉर्मर्स होते हैं। नॉट इन टर्म्स ऑफ वर्क, पर मैं A बैंड को इसलिए डेरिवेटिव टर्म्स में नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं यार कि जो बटरिंग कर रहा है उसको ये बैंड मिल रहा है, जो कि जेन्युइनली काम करते हैं उनको भी ये बैंड मिलता है, पर उनकी जो नंबर्स हैं वो बहुत ही कम होते हैं। जनरली मैंने देखा है जिसकी मैनेजर से ज़्यादा बनती है, जिसकी अपने टीम लीड से ज़्यादा बनती है, उसी को ही A बैंड मिलता है। ठीक है, तो A बैंड मिलने के सोचो, अगर आपकी सैलरी 3.8 है और आपको फर्स्ट ईयर के कंप्लीशन में आपको A बैंड मिल गया तो आपकी सैलरी अराउंड 4.08 पहुंच जाएगी। और अगर आपको B बैंड मिला है तो आपकी सैलरी होगी 3.96 या 3.99 के बराबर होगी। ठीक है, ओके, सो अब टीसीएस में हम लोगों को एक साल पूरा हो चुका है, और जो कि एक एवरेज सैलरी आप टीसीएस एम्प्लॉयज़ की लेके चलते हो एक साल में वो होगी 3.8 आप मान के चलो। ठीक है, तो 3.8 से 3.9 के बीच में 3.85 ले लो, 3.85 आपकी सैलरी है एक साल के बाद। उसके बाद आता है आपका सेकंड प्रमोशन, जो कि है एक असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर ट्रेनी से आप
असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर तो बन गए 1 साल में, उसके बाद आप बनोगे सिस्टम इंजीनियर, ठीक है। तो ये भी हाइक जो होता है ये आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे होता है। प्रमोशन तो आपको मिल जाता है, आपको प्रमोशन का कोई पैसा नहीं मिलता, जो कि आपको एक ट्रेनी हटने पे मिला था। इसमें आप लोग को आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, रेटिंग और बैंडिंग के बेसिस पे मिलता है, ABC के बेसिस पे। तो जो कि एक आइडियल सैलरी होती है TCS एम्प्लॉय की आफ्टर 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, वो होगी 4.24 से 4.5 के बीच में। तो अगर आप एक एवरेज लेना चाहो तो आप 4.3 ले लो, ठीक है। 4.3 LPA का आपकी CTC होगी, और इसमें आपकी जो इन हैंड सैलरी आएगी वो आपकी आएगी अराउंड 31 to 32,000। तो 2 साल आपको TCS में काम करने के बाद आपकी सैलरी 23 से बढ़ी आपकी 30 to 31,000, ठीक है। और इस बीच ही काफ़ी लोग स्विच मार लेते हैं, क्योंकि उनको समझ आ जाता है कि 2 साल काम करने के बाद भी 5-6 हज़ार ही आपकी सैलरी बढ़ी है। और जो कि लोग स्विच मारते हैं उनका इसी बीच पैकेज जो है वो 4 से 7 LPA पहुंच जाता है। तो आप देख रहे हो आप कितना एक गैप होता है जो कि बंदा कंटिन्यू करता है सेम ऑर्गेनाइजेशन में और जो कि स्विच मार लेता है, ठीक है। तो अब हो गया, आप सिस्टम इंजीनियर बन गए। सिस्टम इंजीनियर बनने के बाद आपकी सैलरी ऑलमोस्ट पहुंच गई 4.5 लेके चलो आप, 4.5 LPA आपकी सैलरी पहुंच गई है। 4.5 LPA सैलरी के बाद थोड़ा स्टैगनेंट हो जाता है सैलरी, क्योंकि इस बीच कोई प्रमोशन नहीं मिलता, और आपकी जो बेसिक जो TCS की हाइक होती है उसी पे ही आपकी जो सैलरी हाइक है वो डिपेंड रहती है। और TCS की हाइक तो आपको पता है वो होती है अराउंड 2 to 3% से लेकर मैक्सिमम जाती है 6% तक। तो यार इन्फ्लेशन ही 7% पे बढ़ रहा है, और अगर आप A बैंड ला के भी अगर आप 6% पे हाइक ले रहे हो तो भाई आप साल भर साल गरीबी होते जा रहे हो ठीक है। तो ये बात भी दिमाग में रखना। लॉयल्टी अपनी जगह होता है, पर भाई घर भी चलाना होता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो आपको TCS में हो गए, आपको 3 साल हो गए, तो आपकी सैलरी वही 4.8 के आसपास पहुंचेगी, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि आपको लगातार B बैंड मिलते आए हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B बैंड मिलता है, जिसमें B की मिलने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो अगर आपको हो गए 3 साल हो गए, आप 4.8 की सैलरी में हो, फिर आपको 4 साल हो गए तो आप 5.01 या 5.25 के बीच में आप रहोगे, ठीक है। और 4 साल आने के बाद बंदा एक्सपेक्ट करता है कि भाई उसको IT का प्रमोशन भी मिलेगा, पर जो कि IT का प्रमोशन है वो आपका हमेशा डिले होता रहेगा, क्योंकि आपके मैनेजर आपको बोलेंगे कि भाई अभी हमारे पास इतना बजट नहीं है, हमारे फाइनेंस अप्रूवल नहीं दे रहा, कॉर्पोरेट अप्रूवल नहीं मिल रहा। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। तो आप मान के चलिए कि अगर आपने इस क्वार्टर में रेज़ किया है तो आपके 2-3 क्वार्टर तो एटलीस्ट वो लोग लेंगे। कभी कभार तो मैंने देखा 1-1.5 साल भी लग जाता है, ठीक है। बंदे स्विच मार जाते हैं पर उनका IT का प्रमोशन अभी तक उनको नहीं मिलता, जो कि आपका रेज़ भी हो चुका है सिस्टम में, ठीक है। तो आप मान के चलिए 5 साल के आसपास आपको एक IT प्रमोशन यूजुअली मिल जाता है 80 to 85% लोगों को, ठीक है। और 5 साल के बाद IT प्रमोशन के बाद आपकी जो सैलरी होगी वो होगी 5.75 LPA मैक्सिमम आपकी सैलरी 6.25 तक जा सकती है। और एक एवरेज सैलरी अगर आप 5 से 6 साल एक्सपीरियंस TCS एम्प्लॉयज़ की लेके चलें तो वो होगी 5.75 से 6.2 LPA के बीच में, ठीक है। तो भाई देखो 5 साल एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही बड़ा टाइम होता है, और अगर आप 5 साल स्पेंड कर रहे हो तो हेड्स ऑफ टू यू। बीच बीच में अगर आप जो कंपनी की पॉलिसीज़ होती हैं अगर आप उसका फ़ायदा ले रहे हो तो आप 5 साल भी स्पेंड कीजिए, आप LWP लीजिए, आप खुद को अपस्किल कीजिए, आप खुद एक हायर एजुकेशन पे जाइए, वो आपको एक प्लेटफॉर्म दे देगा। तो ये सब चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, सबैटिकल ले रहे हो और 2 साल उसके इंक्लूडेड हैं, तब तो 5 साल ठीक हैं। पर अगर आप लगातार 5 साल काम कर रहे हो तो ये थोड़ा एक कंसर्न की बात हो जाती है, कंसिडरिंग इनटू द फैक्ट कि आप लोगों की सैलरी कितनी धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे एक दोस्त है, उसने रिसेंटली अभी TCS पे रिज़ाइन दिया है Feb 2023 पे, और उसको 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस था, 7.5 के आसपास था उसका एक्सपीरियंस, और उसकी सैलरी थी 7.2 LPA। तो आप देखिए कि 8 साल ऑलमोस्ट काम करने के बाद भी आपकी सैलरी आपकी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के बराबर नहीं है।
मतलब 8 LPA तो होती यार, वो भी नहीं थी। और उस बंदे के कम से कम 3 A बैंड उसको मिले होंगे और बाकी 2-3 तो उसको B बैंड मिले थे, जो कि एक आप मान सकते हो कि एक अपर लेवल पे उसका परफॉर्मेंस रहा है। तब भी उसकी सैलरी जो है IT प्रमोशन के बाद भी एक 7.2 LPA के बीच थी। तो आप देख सकते हो कि सैलरी कितनी धीरे धीरे बढ़ती है TCS में। और 7.2 LPA में जो आपकी इन हैंड सैलरी आएगी वो आपकी आएगी अराउंड 45 to 50 के बीच में, या 51, मैक्सिमम 51 टच करेगी, इससे ज़्यादा टच नहीं करेगी। वैसे आइडली सिनेरियो यही है कि आपकी 45 to 50 के बीच में होगी, ठीक है। और आप हमेशा 3 महीने का इंतज़ार करोगे जब आपको क्वार्टरली परफॉर्मेंस पे मिलेगा। वो भी हमेशा नहीं कि आपको 100% ही मिलेगा, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, कभी 70%, कभी 80%। पर यूजुअली जो C2 ग्रेड के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको 100% ही दे देते हैं। जो C3A मतलब जो असिस्टेंट कंसल्टेंट होते हैं उनके लेवल पे थोड़ा वो लोग कम कर देते हैं हाइक, क्योंकि कॉस्ट कटिंग तो सबको करनी है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने बात की कि कैसे आपकी सैलरी जो है आप स्टार्ट करोगे 3.36 में, 1 साल बाद आपकी होगी 3.8, 2 साल बाद आपकी होगी 4.25, ठीक है, 3 साल बाद आपकी होगी अराउंड 4.5, 4 साल के बाद आपकी होगी 4.9 से 5 के बीच में। और अगर आपको 5 साल में IT प्रमोशन मिल गया तो 5.75, और छठे साल में आपकी सैलरी होगी 6.3, 6.4, और 7वें साल में आपकी सैलरी होगी 6.9 के आसपास या 6.8, और 8वें साल टच करते करते आपकी सैलरी 7.5 के अंदर ही रहेगी। ये थी एक मतलब जो कि चलता आ रहा है। 90% ऑफ एम्प्लॉयज़ की सैलरी यही है। TCS डिजिटल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। TCS डिजिटल में आप हिसाब लगा लो कि अगर आप 7 पे ज्वाइन कर रहे हो तो मैक्सिमम आप 6% हाइक पे आपकी सैलरी कितनी होगी। अगर आप मैं चलो 2 साल की बात करता हूँ, अगर आपने TCS डिजिटल में ज्वाइन किया है 7 पे और 2 साल बाद आपकी सैलरी अराउंड 10 के आसपास होगी, जो कि एक अच्छा नंबर है, क्योंकि 8 साल का एम्प्लॉयज़ ही 10 तक नहीं पहुँच पा रहा है इस कंपनी में। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो पे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।